लेट्स से एक सवाल है। हाँ, ये सवाल तो एक्चुअली में रिमाइंडर का है, लेकिन इसमें एलसीएम का भी कॉन्सेप्ट है। दैट्स व्हाई आई वुड लाइक टू डिस्कस इट। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 टू द पावर 100 इज डिवाइडेड बाय 99। हम लोगों ने रिमाइंडर वाले टॉपिक में जब आया था सवाल ऐसा, तो हम लोगों ने वो काम किया था कि 2 को डिवाइड करके आप 99 से आप ऐसा साइकिल बनाएंगे जो कि रिमाइंडर या तो +1 का दे या तो -1 का दे। लेकिन ये नंबर का मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है। हाँ, तो यहाँ पे मेरे को वो कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा ही होने वाला है। हाँ, तो ये तरीका थोड़ा सा फीजिबल नहीं रहेगा। हाँ, तो इसको करने का क्या है वो सोचिए। हाँ, ये आपका जो डिवाइजर है 99, हाँ, ये एक बहुत बड़ा कॉम्पोजिट नंबर है। इट्स ए वेरी लार्ज अब कॉम्पोजिट नंबर। तो आप क्या करोगे, आप इसको 2 कोप्राइम नंबर में स्प्लिट करोगे। कोप्राइम नंबर में, कोप्राइम नंबर आर ए पेयर ऑफ नंबर विच डोंट हैव एनी फैक्टर्स इन कॉमन। मतलब 11 और 9 में आप स्प्लिट करोगे। और स्प्लिट करने के बाद वो क्या करोगे, किस नंबर को पहले आप 11 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालोगे और फिर 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालोगे। उसके बाद देखेंगे आगे क्या करना है। हाँ, तो पहला टारगेट है किस नंबर को 11 से डिवाइड करके मेरे को रिमाइंडर निकालना है। 2 टू द पावर 100 आपको डिवाइडेड बाय 11 विल गिव यू अ रिमाइंडर ऑफ व्हाट। हाँ, चलिए निकालते हैं। अभी ये तो मैनेजेबल डिवाइजर है। हाँ, तो अभी हम लोग साइकिल बना सकते हैं। चलिए बनाते हैं साइकिल। हाँ, 2 टू द पावर 1 को 11 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर मिलेगा 2। 2 टू द पावर 2 को 11 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर मिलेगा मेरे को 4। आपको 2 टू द पावर 3 को 11 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर मिलेगा 8। 2 टू द पावर 4 होता है आपको 16। आप 11 से डिवाइड करोगे तो 11 1 जा 11, आपको रिमाइंडर बचेगा 5। अब 2 टू द पावर 5 होता है आपको 5 इंटू 2 आपको 10, और 10 को 11 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा -1। 5 के साइकिल पे -1 आ रहा है, मतलब 10 के साइकिल पर मेरे को 10 के साइकिल को जब आप 11 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर मिलेगा +1। मतलब 10 का साइकिल चल रहा है। तो अभी पता करना है हाँ कि 2 टू द पावर 100 इस साइकिल का वो कौन सा टर्म है। हाँ, तो साइकिल 10 का चल रहा है तो 100 को 10 से डिवाइड किया, 100 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0। मतलब साइकिल का लास्ट वाला टर्म, साइकिल का लास्ट वाला टर्म है 1। हाँ, तो इसको डिवाइड करने पर आप 11 से 2 टू द पावर 100 को डिवाइड करोगे, हाँ, तो रिमाइंडर मेरे को 1 आएगा। ये पता चल गया। अभी लेट से 2 टू द पावर 100 को 9 से डिवाइड करके देखते हैं रिमाइंडर क्या आता है। 1 2 लिया और 9 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर मिलेगा मेरे को 2। हाँ, 2 2 लिया और 9 से डिवाइड किया, रिमाइंडर मिलेगा मेरे को 4। हाँ, 2 क्यूब होता है 8। 8 को 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर मिलेगा -1। आपको 3 के साइकिल पे -1 आ रहा है, मतलब 6 के साइकिल पे मेरे को आपको +1 आना चाहिए। वो 6 का साइकिल चल रहा है तो पता करना है कि 2 टू द पावर 100 इस साइकिल का कौन सा टर्म होने वाला है। आपको साइकिल 6 का चल रहा है तो 100 को आप 6 से डिवाइड करोगे। 100 को 6 से डिवाइड किया तो आपको रिमाइंडर 100 को अगर 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 4। मेरे को रिमाइंडर 4 आया, मतलब साइकिल का आपको 4th वाला टर्म होना चाहिए। अभी 4th टर्म पता नहीं है मेरे को। हाँ, तो मैं 2 क्यूब और 2 टू द पावर 1 ले लेगा, और तो 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर ले लेगा। हाँ, तो ये हो गया आपको 2 क्यूब इंटू 2 टू द पावर 1 अपॉन 9। ये चौथा टर्म है। ये आपको 2 क्यूब पे रिमाइंडर -1 है और 2 रेज़ टू पावर 1 पे रिमाइंडर आपको 2 है। हाँ, तो -1 इंटू 2/9। हाँ, तो ये हो गया -2/9। हाँ, तो रिमाइंडर आ गया मेरे को 7। अभी सवाल पे चलते हैं, वापस सवाल पे। हाँ, ध्यान में रखना कि आपने इस नंबर को 11 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आया, और आपने इसी नंबर को 9 से डिवाइड किया, हाँ, तो मेरे को रिमाइंडर आया आपको 7। अभी ये बाकी इरेज कर रहा हूं मैं। हाँ, मान लो कि इसको मैंने एक नाम दे दिया, ये नंबर n है। n व्हेन डिवाइडेड बाय 11, n को जब आपने 11 से डिवाइड किया, हाँ, तो रिमाइंडर मिला 1। और इसी n को आपने जब आपने 9 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर मिला मेरे को 7। अभी क्या नहीं फॉर्म द अलजेब्रिक इक्वेशन जल्दी जल्दी लिख सकते क्या? यहाँ कुछ क्वेश्चन भी होगा कि n इज इक्वल टू 11 इंटू a प्लस 1, और यही n बनेगा 9 इंटू समथिंग एंड +7।
अभी सोचो कि ये एलसीएम का सवाल बना नहीं बना, वो एलसीएम का सवाल है और रिमाइंडर्स अलग अलग है, यहाँ पे रिमाइंडर 1 है और यहाँ पे रिमाइंडर 7 है, मतलब ये आपको फर्स्ट टाइप नहीं है, मे बी सेकंड टाइप हो सकता है और तो थर्ड टाइप हो सकता है। सेकेंड टाइप होने के लिए वो डिवाइजर और रिमाइंडर में कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। आपको यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 10 है और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपको 2 का है, मतलब सेकेंड टाइप भी नहीं है, मतलब ये थर्ड टाइप का सवाल है। हाँ, तो वो थर्ड टाइप होता था तो क्या करते थे, सोचो हम बड़े वाले डिवाइजर से चालू करते थे, हम बड़े वाले डिवाइजर से करना है चालू, मतलब कि 11 से चालू करना है। आप n का वैल्यू 0 डालोगे तो नंबर बनेगा 1, n का वैल्यू 1 डालोगे, a का वैल्यू 1 डालोगे रादर, हाँ तो नंबर बनेगा 12। हाँ, जो अगला नंबर आएगा वो 11 के गैप पर आने वाला है। हाँ, तो 12 में 11 ऐड करो, ये आएगा आपको 23, फिर अगला नंबर आएगा आपको 34, हाँ फिर अगला नंबर आएगा 45, फिर अगला नंबर और 11 ऐड करो अब 56, फिर अगला नंबर आएगा आपको 67 एंड आगे जाओगे तो आएगा आपको 78, आगे 89 एंड सो ऑन, ऐसे करके मिलते चलेंगे। अभी यहाँ पे जो नंबर आया है आप उसको बारी बारी से आप उठाओगे और 9 से डिवाइड करके चेक करोगे अगर रिमाइंडर 7 का आता है कि नहीं आता है। हाँ चलो 1 को उठाया, 1 को 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आता है, 9 से 1 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा मेरे को, लेकिन मेरे को रिमाइंडर चाहिए 7 तो ये नंबर नहीं है। आप 12 को 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, 9 1 जा 9 तो ये गया। 23 को 9 से डिवाइड करोगे तो 9 2 जा 18, रिमाइंडर मिलेगा मेरे को, आपको 5 मिलेगा, मेरे को रिमाइंडर चाहिए आपको 7 तो ये भी नहीं है। आप 34 को 9 से डिवाइड करोगे, 9 3 जा आपको 27, रिमाइंडर आ गया 7, मतलब आपको 34 इज द लीस्ट नंबर, हाँ जो कि इन दोनों केस को सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ, तो नंबर का जनरल फॉर्म होगा, जनरल फॉर्म ऑफ n विल बी 34 इज द लीस्ट नंबर, और अगला नंबर आएगा जब वो आप 11 और 9 का एलसीएम लोगे तो 11 9 का एलसीएम होता है 99। हाँ, तो ये नंबर का जनरल फॉर्म है। हाँ, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ n। अभी वापस फिर से सवाल पे आते हुए, n को आपने 2 टू द पावर 100 मांगा था, मतलब जनरल फॉर्म ऑफ आपको 2 टू द पावर 100 इज 99 इंटू समथिंग एंड प्लस 34। अभी सवाल में पूछ रहा है आप उसको 99 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। आप सोचो इसको 99 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको, ये तो 99 का मल्टीपल है, हाँ तो रिमाइंडर 0 देगा। हाँ, तो आंसर वो 34/99। आप 34 को 99 से डिवाइड करोगे, हाँ तो ऑब्वियसली रिमाइंडर आपको आने वाला है 34। हाँ, तो इसका आपको फाइनल आंसर होगा 34। हाँ, तो कभी कभी रिमाइंडर में वो एलसीएम मिक्स होके सवाल आ जाता है। हाँ, तो ये अपने को कुछ नया टाइप का सवाल था। एक और एग्जांपल देख लेते हैं वो इसी टाइप पर। फिर से रिमाइंडर निकालना है 153 से डिवाइड करके, 153 से डिवाइड करना है। ये आपको फिर से बहुत बड़ा कॉम्पोजिट नंबर है। तो अभी जो बात हुई थी आप इसको 2 को प्राइम नंबर में स्प्लिट करें, मतलब ये बनेगा 17 गुना 9, 17 9 जा 153 होता है। हाँ, तो कहने का मतलब आप इस नंबर का रिमाइंडर निकालिए, पहले 17 से डिवाइड करके फिर 9 से डिवाइड करके एंड सो ऑन, फिर आगे देखेंगे फिर क्या करना है। हाँ, 128 को अगर आसान करना है, हाँ तो 128 मेरे को 2 टू द पावर 7 होता है। हाँ, तो मतलब ये आइडियली बन गया। आपको 2 टू द पावर 700 को आपको 17 से और 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। हाँ, देखते हैं 2 टू द पावर 700 को 17 से डिवाइड करके आपका रिमाइंडर आपका क्या आने वाला है। अभी 2 टू द पावर 1 लिया और 17 से डिवाइड किया, हाँ तो रिमाइंडर मिलेगा मेरे को 2। 2 टू द पावर 2 लिया और 17 से डिवाइड किया, रिमाइंडर मिलेगा 4। 2 टू द पावर 3 लिया और 17 से डिवाइड किया, रिमाइंडर मिलेगा 8। आपने 2 टू द पावर 4 लिया और 17 से डिवाइड किया, ये होता है 16 डिवाइड बाई 17, रिमाइंडर आएगा -1। 4 के साइकिल पे रिमाइंडर -1 आ रहा है, मतलब 8 का साइकिल लोगे तो रिमाइंडर मेरे को मिलेगा आपको +1। अभी 8 का साइकिल चल रहा है, हाँ तो ये पता करना है ये साइकिल का ये कौन सा टर्म होगा। हाँ, तो मतलब आप 700 को 8 से डिवाइड करो, 800 से डिवाइड करोगे 8 8 जा 64, हाँ यहाँ बचा 6 और 0, 8 7 जा 56, रिमाइंडर आया 4। रिमाइंडर 4 आया मतलब साइकिल का चौथा टर्म है, और साइकिल का चौथा टर्म पे रिमाइंडर मेरे को -1 और 16 है। हाँ, तो
कहने का मतलब आप 17 से आप जब डिवाइड करोगे 2 to the power 700 को, हाँ, तो अपने को जो रिमाइंडर आएगा वो आपको 16 आने वाला है। हाँ, इसको ध्यान में रखना है। अभी मेरे को 2 to the power 700 को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। फिर से साइकिल बनाते हैं। 2 to the power 1 लिया और 9 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आएगा 2। 2 to the power 2 लिया और 9 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आएगा 4। 2 to the power 3 8 होता है, 8 को 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर -1 आएगा। मतलब 3 के साइकिल पे -1 आ रहा है, हाँ, मतलब 6 के साइकिल पे मेरे को +1 मिलेगा। अभी 6 का साइकिल चल रहा है, हाँ, तो ये पता करना है कि 2 to the power 700 इस साइकिल का कौन सा टर्म है। हाँ, तो 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। आपने 6 से डिवाइड किया 700 को, हाँ, तो 11 6 जा 66, ये बचा आपको 40 एंड 6 6 जा आपको 36, रिमाइंडर आया 4। रिमाइंडर 4 आया मतलब साइकिल का चौथा टर्म। अभी साइकिल का चौथा टर्म पता नहीं है, मतलब 2 to the power 4 डिवाइडेड बाई 9 है और रिमाइंडर निकालना है। ये मेरे को 16 होता है। आप इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 7 मेरे को। हाँ, तो कहने का मतलब आप 9 से डिवाइड करोगे 2 to the power 700 को, हाँ, तो अपने को रिमाइंडर मिला 7 मेरे को। हाँ, दिस इज द रिमाइंडर। अभी फिर से वही पुरानी कहानी आपको रिपीट करनी है कि when 2 to the power 700 is divided by 17, it leaves us with a remainder of 16, and when 2 to the power 700 is divided by आपको 9, it leaves us with a remainder of 7। फिर से एलसीएम पे ही जाना पड़ेगा कि अलग अलग रिमाइंडर है, तो सबसे पहले सोच लो कि टाइप 1 नहीं है, आपको टाइप 2 है कि टाइप 3 है। वो अगर टाइप 2 होता है तो इनके बीच का कॉमन डिफरेंस आपको 1 है और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 है। हाँ, तो कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, मींस यू हैव टू गो टू, हाँ, आपको थर्ड टाइप पे जाना है। और अगर थर्ड टाइप पे जाना है, हाँ, तो स्टार्ट करना चाहिए मेरे को बड़े वाले डिवाइजर से। तो मतलब कहने का मतलब आपको 2 to the power 700 इट कैन बी रिटन एज n, कहने का मतलब आप इसको ना n दे दो, फिजिबिलिटी के लिए आसान पड़ेगा लिखना। n को जब आप 17 से डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर मिल रहा है 16, तो n कैन बी रिटन एज 17 into something plus 16, and similarly n कैन बी रिटन एज 9 into something and plus 7। हाँ, ये लिख दिया। अभी बड़े वाले डिवाइडर से आपको करना है स्टार्ट, तो स्टार्ट करो आपको यहाँ से। a का वैल्यू अगर आप 0 लोगे तो नंबर बनेगा 16। a का वैल्यू अगर आप लेट से आप 1 लोगे तो नंबर बनेगा वो 17 + 16 आपको 33, मतलब 17 के गैप पे आ रहा है। हाँ, तो अगला नंबर आएगा 50 एंड सो ऑन। अगला नंबर चाहिए तो 67 मिलेगा एंड सो ऑन। अभी यहाँ से जो जो नंबर आए आप उनको बारी बारी से उठाओगे और 9 से डिवाइड करके चेक करोगे, हाँ, कि रिमाइंडर 7 का मिलता है कि नहीं मिलता है। आपने 16 उठाया और 9 से डिवाइड किया, 9 1 जा 9 और रिमाइंडर बचा 7। हाँ, तो मेरे को रिमाइंडर 7 ही चाहिए। हाँ, तो कोइंसिडेंस है कि पहला ही नंबर में मिल गया। हम मतलब n का जो जनरल फॉर्म होगा, जनरल फॉर्म ऑफ n विल बी लीस्ट नंबर वी गॉट इज 16, और अगला नंबर जो आएगा वो 17 9 के एलसीएम पर आएगा। 17 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एलसीएम इनका प्रोडक्ट होने वाला है। हाँ, तो ये नंबर का जनरल फॉर्म होगा। अभी n का जनरल फॉर्म आ गया, मतलब 128 रेज़ टू 100 का जनरल फॉर्म मिल गया। हाँ, तो इसका जनरल फॉर्म हो गया 153 इंटू c प्लस 16। और सवाल में पूछा जा रहा है, हाँ, कि 153 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, मतलब इसी को 153 से आपको डिवाइड करने। हाँ, तो ये 153 का मल्टीपल है। हाँ, तो ये रिमाइंडर 0 देगा। आप 153 से आप अगर 16 को डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली रिमाइंडर वो आपको 16 ही आने वाला है। हाँ, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा रिमाइंडर विल बी 16 व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 153। एक आखिरी सवाल देखते हैं, लैंग्वेज प्रॉब्लम। इफ एग्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए बास्केट 2 3 4 5 and 6 at a time, they remain respectively 1 2 3 4 and 5 eggs। आगे मत पढ़ो, पहले इतना ही में सोचो। मान लो कि बास्केट में n नंबर ऑफ एग्स थे। हाँ, तो बोल रहा है हाँ कि अगर n नंबर ऑफ एग्स है, आपने पहले बार में अगर दो एग निकालना चालू किया तो एक रिमाइंडर बचता है। हाँ, अगर 3 एग निकालना चालू किया बारी बारी से, हाँ, तो 2 रिमाइंडर बचता है। आपने अगर 4 एग एक बार में निकालना चालू किया,
हाँ तो फाइनली में 3 रिमाइंडर बचता है। अगर 5-5 निकालना चालू किया तो 4 रिमाइंडर बचता है, और अगर 6-6 निकालना चालू किया तो 5 रिमाइंडर बचता है। लेकिन ये भी बोलता है हाँ कि अगर आपने 7 निकाला वो एक ही बार में, तो वो एक भी एक नहीं बचता है, मतलब रिमाइंडर 0 बचता है। हाँ तो पूछ रहा है व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ एक्स दैट कुड हैव बीन द बास्केट। हाँ तो इसी सवाल को मैथ्स में अगर फॉर्म करना है, हाँ 2-2 निकाल रहा है, मतलब हाँ, पहले बार में 2 निकाला, फिर 2 निकाला, फिर 2 निकाला, फिर 2 निकाला, ऐसे करके 2-2 का ग्रुप में निकाल रहा है, मतलब आप 2 से डिवाइड कर रहे हो। हाँ तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 1। हम मान लिया कि टोटल नंबर ऑफ एग्स बास्केट में n है, तो आपने जब 2-2 के ग्रुप में निकाला, मतलब 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर मिला 1। आपने इसी को जब आपने 3-3 हाँ के ग्रुप में निकाला तो रिमाइंडर बचा 2। आपने इसी को जब 4-4 के ग्रुप में निकाला, हाँ तो रिमाइंडर बचा आपको 3। आपने जब 5-5 के ग्रुप में निकाला, हाँ तो रिमाइंडर बचा 4। आपने जब 6-6 के ग्रुप में निकाला, हाँ तो रिमाइंडर बचा 5। और फाइनली आपने जब 7-7 के ग्रुप में निकाला तो रिमाइंडर बचा 0। अभी सोचो, इन सारे को आप अलजेब्रिक फॉर्म में लिख सकते हो। यहाँ पे क्वोशंट अगर a है, हाँ तो लिख सकते हैं कि n बराबर 2 × a+1। हाँ यहाँ पे क्वोशंट अगर b है तो लिख सकते हैं n बराबर आपको 3 × b+2। तीसरे वाले में लिख सकते हैं n बराबर 4 × c+3। चौथे वाले में लिख सकते हैं n बराबर 5 × d+4। आपको पांचवे वाले में लिख सकते हैं n बराबर आपको 6 × e+5। और ये छठे वाले में लिख सकते हैं n बराबर 7 × f, क्योंकि रिमाइंडर 0 है, इसको इरेज कर रहा है। अभी ये पांचों को ध्यान से देखो और देखो हाँ कि आपका डिवाइजर अलग अलग है, 2, 3, 4, 5 और 6, लेकिन आपको डिवाइजर और रिमाइंडर के बीच में कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे 1। आपको यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस है 1, हाँ यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस है 1, हाँ यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस है 1, और यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस है 1। हाँ मतलब ये आपको एलसीएम का सेकेंड टाइप है। एलसीएम का सेकेंड टाइप में क्या लिखते थे, एन का जनरल फॉर्म अगर लिखने का होता था, हाँ तो लिखते थे जनरल फॉर्म ऑफ एन विल बी एलसीएम ऑफ द डिवाइजर्स। आपके डिवाइजर्स हैं 2, 3, 4, 5, 6 इंटू समथिंग एंड माइनस वॉट एवर इज द कॉमन डिफरेंस। हाँ तो 2, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम आपको 60 आएगा। हाँ कैसे निकालना है वो सोच लो, एक सेकेंड इसको इरेज कर देता है। 2, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम निकालना है, तो ये टर्म में हाईएस्ट पावर ऑफ 2 होगा 2 स्क्वायर, हम वो लिख दिया। हाईएस्ट पावर ऑफ 3 होगा आपको 3 का पावर 1, और 5 का हाईएस्ट पावर होगा 5 टू द पावर 1। हाँ तो ये एलसीएम हो जाएगा आपको 60। वो एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेते थे। हाँ तो n का जनरल फॉर्म आ गया 60 इंटू समथिंग एंड माइनस आपका कॉमन डिफरेंस 1 आया था, याद करना। हाँ तो ये नंबर का जनरल फॉर्म आ गया। अभी सवाल में पूछ रहा है लीस्ट नंबर ऑफ एक्स। अगर लीस्ट नंबर ऑफ एक्स लेना है, हाँ तो लेट से p का वैल्यू 1 लिया, तो लीस्ट नंबर ऑफ एक्स मेरे को मिलेगा n बराबर 60 इंटू 1 माइनस 1, आपको 59। लेकिन एक कंस्ट्रेंट और भी बचा हुआ है, हाँ कि जो टोटल नंबर ऑफ एक्स आए हैं, आप इनको 7 से डिवाइड करोगे तो मेरे को एक भी एग नहीं बचना चाहिए। हाँ तो 59 को 7 से डिवाइड करोगे आपको रिमाइंडर बचेगा 3, लेकिन आइडियली में तो वो एक भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। मतलब ये लीस्ट नंबर ऑफ एक्स नहीं है। अभी दूसरा केस सोचो, आपने p का वैल्यू 1 डाला था जो कि एक्सेप्टेबल नहीं हुआ, वो अभी p का वैल्यू 2 डालो। अब p का वैल्यू 2 डालोगे तो बनेगा 120 माइनस 1, मतलब 119। अभी 119 को आप अगर 7 से डिवाइड करोगे, हाँ 17 7 जा 119 होता है, हाँ तो रिमाइंडर बचेगा 0। मतलब आपको दिस इज द लीस्ट नंबर ऑफ एक्स इन द बास्केट, ये आंसर हो जाएगा आपका। हाँ तो वर्ड प्रॉब्लम में भी वो आपको एलसीएम का यूज होते रहता है।